नवाब मलिक के टिकट को जब आपने सुना, आपको हैरानी हुई थी? विनोद जी, यहीं से शुरू करते हैं, बाकी बातें बाद में। नहीं देखिए मानक जी, ये सुविधा की राजनीति भारतीय राजनीतिक दल लगातार करते हैं। हाँ। फिर नवाब मलिक अभी जफर साहब कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि जब आपके साथ थे तो बड़े अच्छे थे, हमारे साथ आ गए तो गड़बड़ हो गए। और इसका उल्टा भी है कि जब उधर थे तो बड़े खराब थे, इधर आ गए तो बहुत अच्छे हो गए। तो ये जो सुविधा की राजनीति है सारे दल करते हैं। और मुझे लगता है कि ये अब नवाब मलिक पर सबसे ज्यादा आरोप तो देवेंद्र फडणवीस वर्सेस नवाब मलिक ही चला था। हाँ। और देवेंद्र फडणवीस की पत्नी तक पर उन्होंने आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के और तमाम तरह के नवाब मलिक ने। और उसके बाद नवाब मलिक जो है के खिलाफ कार्रवाई हुई और वो जेल भेजे गए, गिरफ्तारी हुई और दुनिया भर का। तो लेकिन अब अजीत दादा पवार की पार्टी में वो गए और एक विंडो उनको मिली जेल से निकलने के लिए, और उसके बाद वो एनडीए के कैंडिडेट हैं। अच्छा है, मोदी जी उनके लिए वोट मांगेंगे, अमित शाह जी उनके लिए वोट मांगेंगे, जफर भाई भी मांगेंगे नवाब मलिक के लिए। तो ये भारतीय राजनीति का एक नया रंग रूप है जो पिछले कुछ वर्षों से ज्यादा आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो कैंडिडेट्स की आप बात कर रहे हैं ना, और ऐसा नहीं है, कुछ कांग्रेस और अगाड़ी में भी ऐसे लोग आए होंगे जो बीजेपी या शिवसेना शिंदे गुट से आकर के उनको टिकट दिया गया होगा, उनके लिए शरद पवार और राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे जी वोट मांगेंगे। तो ये राजनीति में तो है, जो एक पार्टी का उम्मीदवार दूसरी पार्टी के कोटे से लड़ रहा हो, ये कोई नई बात नहीं है। थोड़ा महाराष्ट्र में ज्यादा हो गया, वरना ये पहले भी होता रहा है कि अगर अभी मैं ताजा उदाहरण बताऊं, सपड़ा जी को शायद पता नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां एक खैर सीट जो अलीगढ़ जिले में है, उसकी जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है चारू केन, वो कांग्रेस की है। हाँ। वो चारू केन जो है वो दलित परिवार की बेटी है और जाट परिवार में ब्याही है और उल्टा कांग्रेसी है। और शायद अभी भी पता नहीं कांग्रेस से इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, और समाजवादी पार्टी टिकट चुनाव लड़ रही है। तो ये जयंत चौधरी जब अखिलेश यादव के अलायंस में थे तो समाजवादी पार्टी के एक जो मनोहर हसन की पत्नी थी, वो रालोद की उससे टिकट से लड़ी थी चुनाव, कैराना से उपचुनाव हुआ था। तो ये होता रहा है, पार्टियां करती है। ये कोई नई बात नहीं है। इसमें उधार का कहना है, सहयोग का कहना है कि सुविधा के हिसाब से सपना जी उधार का कह देंगे, जफर साहब और दुबे जी सहयोग कह देंगे अपने अपने हिसाब से। लेकिन ये नई बात नहीं है राजनीति में। लेकिन एक बात मैं दुबे जी से जरूर पूछना चाहूंगा, गुलाब चंद दुबे जी से। वो बार बार कह रहे हैं कि साहब बाला साहब की नीतियों के खिलाफ उद्धव ठाकरे चले गए और उसके बाद हमने बगावत की। तो ये बगावत 2 साल बाद क्यों की, 2.5 साल बाद? आप उस वक्त जब उन्होंने कांग्रेस से समझौता किया तो उसी वक्त शिंदे जी को बाहर आना चाहिए था कि बाला साहब की उसके साथ जो है ये खिलाफ है। 2 साल तो आप सत्ता में आनंद लेते रहे, 2.25 साल, और जब आपका सारा सेटिंग हो गई तब आपने बगावत की। तो ये बगावत नहीं कहलाती है, बगावत तो तुरंत की जाती है जब सिद्धांत से पार्टी हटती है। ये सुविधा की राजनीति कही जाती है। तो इसको स्वीकार करिए कि हाँ।